ये एक नया टॉपिक है और आप सही जगह पे आए हो। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपके पार्टनर का फियर क्या है, डिज़ायर क्या है एंड फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। सबके लिए एप्लीकेबल है। ये रीडिंग मैं जब मेडिटेट कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि माँ कहना चाहते हैं आपको कि किस चीज़ों से आपके पार्टनर डर रहे हैं एंड क्या उनका डिज़ायर है, क्या वो पाना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं क्या फ्यूचरिस्टिक चीज़ें काइंड ऑफ हो सकता है, क्या पोटेंशियल है। ओके, वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब में काइंड ऑफ सिर्फ अवेलेबल हूँ, मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ। एंड लास्टली मैं माँ को मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, सो मैं कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैं साफ साफ कह देता हूँ कि भक्ति भक्ति इज़ द की। ओके, भक्ति इज द की। आप प्रार्थना कीजिएगा, माँ के आशीर्वाद से सब कुछ हील हो सकता है। ओके, लेट्स सी। तो पहले मैं देखूंगा ऐसे कि पहले मैं देखूंगा आपके पार्टनर का डर क्या है, वो किस चीज़ों से डर रहे हैं और वो क्या पाना चाहते हैं और क्या हो सकता है। ओके, सबके लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस है। तो आज आप देख रहे हो तो भी एप्लीकेबल है, 2 साल के बाद देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज के पर्टिकुलरली एक जोडियक साइन, दूसरे जोडियक साइन, ऑप्शंस ए, ऑप्शंस बी, ऑप्शंस सी नहीं। सबके लिए सब मैसेज है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कनेक्ट दिस रीडिंग विथ योर ओन इंट्यूशंस, राइट? लेट्स सी। जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली, काली के पापाणी, धर्म कामर्थमकृते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। जय माँ, जय माँ, जय माँ। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के जो पार्टनर है या फिर क्रश है या फिर जो पर्सन को वो अपने मन में चाहते हैं, उस पर्सन का डर क्या है, उस पर्सन का सबसे ज्यादा डर क्या है इस टाइम पे, उस पर्सन का सबसे ज्यादा डर क्या है। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट नाइट ऑफ कप्स। ओके ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस है। द सेकंड कार्ड यू हैव गॉट द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दैट इज इट। इसका डर क्या है जो पर्सन को मेरे व्यूअर्स चाहते हैं, इसका डर। ओके, एंड द थर्ड कार्ड इज द 8 ऑफ वांड्स। नाउ यहाँ पे 3 कार्ड साफ साफ बता दे रहे हैं। पहले तो अर्थ साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन का कार्ड आए। सो अगर आप अपने अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, ये रीडिंग देख सकते हो, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। अगर आप कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस के साथ हो तो ये रीडिंग देख रहे हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ हो, ये रीडिंग देख रहे हो। अगर आपको खास पता नहीं भी है कि आपके पार्टनर का एग्जैक्ट जोडियक साइन क्या है तो भी आप देख सकते हो, बिकॉज इट इज अ कलेक्टिव रीडिंग। ना यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि ये पर्सन का पहला जो डर है वो है आपको ना खोना। नाइट ऑफ कप्स ये एक आइडियलिस्टिक है, इनको अकेले नहीं रहना है, इनको प्यार चाहिए, इनको इनके बुढ़ापे पे किसी ना किसी को चाहिए, ये शादी करना चाहते हैं, ये प्यार में बिलीव करते हैं। बट नाइट ऑफ कप्स होने के नाते अक्सर बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो इनको नहीं कहना चाहिए वही कह देते हैं। सो पहला डर यही है कि ये ताकि आप उनको छोड़ के चले ना जाओ, ताकि आप इनको कुछ एरे गहरे ना समझ दो, ताकि आप इनको कुछ वीक ना समझ लो, इसीलिए ये फेक पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं, ओवर डू करते हैं, फ्लर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। सो यस, ये पर्सन का डर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, ये पर्सन कमिटमेंट से डरते हैं, ये पर्सन को काइंड ऑफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये पर्सन रिलेशनशिप में है क्योंकि ये अकेले नहीं रहना चाहते। ये फियर ऑफ लोनलीनेस इनके पास है, फियर ऑफ रिजेक्शंस इनके पास है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही टिप टॉप रहते हैं और एट द सेम टाइम इनका एटिकेट्स है, मैनर्स है, क्रिएटिव अगर है तो ये अक्सर जो भी बातें करते हैं तो बहुत मीनिंगफुल, थॉट प्रोवोकिंग बातें करते हैं। लाइक इनके साथ बातें करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, दे आर लाइक दे नो एवरीथिंग, दे आर लाइक कॉनसॉर ऑफ म्यूजिक और मे बी दे आर लाइक अ लेजेंडरी पर्सनालिटी। बिकॉज नाइट ऑफ कप्स होने के नाते ये पर्सन वो एहसास दिलाना चाहते हैं कि यू नो नथिंग, आप कुछ नहीं जानते हो, मुझे ये एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक ये पर्सन जो ओवर शेडो करते हैं वो है कि इनको सच में
इनको इनके इमोशनल साइड इनको दिखाना नहीं है, इनको इनके सॉफ्ट साइड दिखाना नहीं है, बिकॉज दे नो कि हो सकता है कि लोग इनकी असलियत को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे या फिर लोग इनको छोड़ के चले जाएंगे। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत सारे कैजुअल लोगों के साथ सेम तरीके की बातें करते हैं, बिकॉज ये किसी को नो नहीं बोल सकते, बिकॉज ये किसी को छोड़ नहीं सकते, बिकॉज ये किसी को काइंड ऑफ ऐसे ही कट ऑफ नहीं कर सकते। तो नाइट ऑफ कप्स होने के नाते ये पर्सन फ्लर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, मीनिंगफुल बातें कम करते हैं, इनका डर है कि इनको छोड़ के ना चले जाए। सेकेंड आते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। साफ साफ बात है, फैमिली, इनके फैमिली एक रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इनके फैमिली इनको कुछ काइंड ऑफ एजेंडा देके ऑलरेडी बैठे हैं, या फिर इनके फैमिली इनको साफ साफ कह दिए है कि इनके हिसाब से कुछ नहीं होगा, इनके फैमिली के हिसाब से होगा। सो कुड बी पॉसिबल कि इनके फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या फिर इनके फाइनेंस को प्रोवाइड करते हैं इनके फैमिली, या फिर इनके फैमिली तय करते हैं इनके लाइफ में किसके साथ ये शादी करेंगे, किसके साथ नहीं। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये अपने घर वालों को हर हाल पे खुश करना चाहते हैं। दे आर लाइक अ फैमिली पर्सन, और वो अपने फैमिली को छोड़ के कभी भी कुछ नहीं करेंगे। सो दे आर मेन फियर इज कि वो कुछ ऐसे ना कर दे कि उनके फैमिली इनके लाइफ से चले जाए, या फिर वो अपने फैमिली के खिलाफ जाके कुछ ऐसे ना वो कर दे किसी के बहकाने में आके। सो वो अपने फैमिली को खोना नहीं चाहते। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते दे आर वेरी ऑनेस्ट, बट कभी कभार वो फाइनेंस रिलेटेड भी चीज़ों से डरते हैं, लाइक अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं ढूंढ पाते हैं, या फिर फाइनेंशियल वरीज इनको सताते हैं। अब आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दैट सेम वरीज, बट इनके लिए मैं देख सकता हूँ कि बहुत क्लिंगी है रिगार्डिंग मनी। इनको अगर कुछ लॉस होता है तो उस लॉस से ये बहुत जल्दी ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो इनको समय लगता है। ओके, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर रहे हैं, या फिर इनको इनके फैमिली के ऊपर निर्भर करना पड़ रहा है, या फिर इनको अभी भी कोई स्टेबल जॉब नहीं है। तो अक्सर ये काइंड ऑफ जो वादे कर रहे हैं कि हाँ हाँ जॉब मिल जाएगा, हाँ हाँ सब कुछ तय होगा, हाँ हाँ गवर्नमेंट सर्विस मिल जाएगा, बट दे रियली डोंट नो कि कब मिलेगा और क्या मतलब मिलेगा या नहीं। सो दे आर बेसिकली वरीड ऑफ देयर फिनेंस, ऑफ देयर फैमिली। एंड देन उसके बाद आते हैं 8 ऑफ वांड्स। कहीं ना कहीं ये स्विफ्टली मूव नहीं कर पाते, अपना एक्शंस नहीं ले पाते। इनका डर है कि लाइक ये अगर कुछ डिसीजंस लेंगे तो वो गलत हो सकते हैं, खास करके शादी के डिसीजंस, फैमिली लेके सेटल करने का डिसीजंस, यहाँ तक कि कहीं पे अलग जाके सेटल होने का डिसीजंस। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबल अभी तक इनके अंदर वो नहीं है, अभी भी डर रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। फैमिली के अंदर स्टैंड लेने से ये डरते हैं, या फिर फैमिली के खिलाफ जाके कुछ कहने से ये डर रहे हैं। एट द सेम टाइम फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। एंड 8 ऑफ वांड्स, स्विफ्ट मूवमेंट, कब इनको क्या करना है, कब इनको डिफेंसिव बनना है, कब इनको अटैक करना है, कब इनको एक्शंस लेना है, कब इनको गोल चीज करना है, ये नहीं कर पा रहे। सो आर दे प्रोक्रेस्टिनेटिंग? यस, वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एनी लाइक जो चीज़ में उनको वेस्ट नहीं करनी चाहिए वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। द 8 ऑफ वांड्स, जब इनको मैसेजेस करने के लिए आप कहेंगे वो मैसेज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनको एक डर है, वो क्विक रिप्लाई नहीं दे रहे, कम्युनिकेशन स्टक होकर बैठे हैं, रिलेशनशिप में काइंड ऑफ उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कब इनको अब रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेके चलना है। उनको समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज वो डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, कुछ अगर हो गया तो दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। एट द सेम टाइम अगर फैमिली को कन्विंस करना है या फिर किसी थर्ड पार्टी को कट ऑफ करना है, वो नो नहीं बोल पा रहे, सो वो स्ट्रगल कर रहे रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। दैट्स देयर फियर, दैट्स देयर फियर। सो इनका रिपरकेशंस कैसा होगा? शायद वो चुप है, शायद वो बात नहीं करना चाहते शादी के बारे में, या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट के बारे में, या फिर कोई सोल्यूशन इनके पास नहीं है। वो टेम्पोररी आपके साथ मिल रहे हैं, या फिर क्या रातों भर बात कर रहे हो, सुबह उठ के बात कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर रहे हैं कोई टैग देने से, या फिर काइंड ऑफ वो डिक्लाइन कर रहे हैं आपको कि नहीं हम लोग अभी भी दोस्त है, इसको आप रिलेशनशिप के तरीके से मत देखिए, डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम मी, आई कांट प्रोवाइड यू एवरीथिंग, मे बी आई कैन हर्ट यू, आई माइट हर्ट यू, काइंड ऑफ ऐसे बातें ये बोलेंगे बिकॉज दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर ओन इमोशंस। हाँ, इतना तक इनको पता है कि लाइक इनको चाहिए, इनको इनके रोमांटिक पार्टनर चाहिए, और इनको इनके ट्रू लव चाहिए। सो हो सकता है कि ये अपना पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बिकॉज हो सकता है कि पास्ट इनका खराब रहा है, किसी से ये डंप हुए हैं, किसी ने इनको छोड़ के चले गए हैं, और अक्सर वही बातें इनके जहन में घूमता रहता है। ये किसी को उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते, दे आर हैविंग ट्रस्ट इश्यूज। नाउ इनका डिज़ायर क्या है? लेट मी सी क्विक।
कि ये क्या काइंड ऑफ क्या चाहते हैं अपने लाइफ से, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिजायर। लेट्स सी। ओके, द फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ कप्स। ओके, इनका डिजायर क्या है, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनका डिजायर क्या है। द नेक्स्ट मैसेज, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ऑल द कप्स आर देयर। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी डिजायर क्या है। ओके, एंड द फाइनल कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो इनका डिजायर साफ है, नया शुरुआत करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उनको समझो। अब देखिए, क्वीन ऑफ कप्स मतलब आई थिंक ये पर्सन एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो इनका हर बात मान ले, जो इनको हर बात सुने, जो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाए, जो सेल्फिश ना हो, जो ऑलवेज केयरिंग हो, जो इनके फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करे, जो इनको बहुत ज़्यादा प्यार करे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि एक सेकेंड स्टार्ट चाहते हैं इनके लाइफ में, जिस भी पड़ाव में वो है। आई थिंक बहुत साल बीत गया है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड उन्होंने किए हैं गलत लोगों से, तो ये सही लोगों के साथ, मतलब आपके साथ एक नया रीस्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये उनका सेकेंड मैरिज हो, या फिर हो सकता है कि ये उनका सेकेंड लव रिलेशनशिप हो। द क्वीन ऑफ कप्स वो चाहते हैं कि आप कंप्लेन ना करो, आप उनको समझो। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है एक बात, द क्वीन ऑफ कप्स ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। लाइक आप उनको समझा दोगे, आप एकदम काइंड ऑफ बहुत ही काम, बहुत ही क्वाइट पर्सन बनेंगे। लाइक आप हर सिचुएशंस पे सॉल्यूशंस लेके आएंगे, आप हर सिचुएशंस पे इनका साथ देंगे, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इनसे कुछ। सो क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि हो सकता है कि वो अपना मदर फिगर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हो एक ऐसे केयरिंग पर्सन को मैनिफेस्ट करे जो इनका ख्याल रखे, जो इनको प्यार करे और सच्चे मोहब्बत करे, जो इनका ध्यान रखे, जो इनको एक सिर्फ लवर की तरह नहीं, या फिर एक अमीर इंसान की तरह नहीं, जो इनको दिल से जो इनको चाहे। सो उनका डिजायर है कि उनके लाइफ में उनका जो बेटर हाफ होंगे, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, उनका बेसिक सोल वैल्यू होगा लाइक कि सिर्फ और सिर्फ प्यार के वजह से आप दोनों एक साथ रहेंगे, प्यार के वजह से ही आप लोग एक साथ जिएंगे, एंड प्यार ही आप दोनों को मदद करेंगे एक दूसरे की फैमिली को काइंड ऑफ लेके चलने में। सो आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर सम केयरिंग पर्सन एंड ऑल्सो इंट्यूटिव भी, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि डिसीजंस लेने में आप इनको मदद करेंगे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके टेम्परमेंट को आप मदद करेंगे, लाइक इनको आप संभालेंगे, इसके गुस्से को आप कंट्रोल करेंगे, इनको आप सलाह देंगे, इनको आप समझाएंगे, इनको आप काइंड ऑफ परिचालित करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। एंड देन आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने लाइफ से कुछ चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक कि ये अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो कैरियर है उससे हटके ये कुछ करना चाहते हैं, ये अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप दोनों मिलके कुछ वो काइंड ऑफ करना चाहते हैं। यहाँ तक कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो एक बिजनेस करना चाहते हैं आपके साथ, भले वो आपके वाइफ हो, हस्बैंड हो, या फिर आप लोग एक साथ रह रहे हो, आप दोनों का एक लाइक एक कम्युनियन हो। बट आई थिंक वो रोमांटिक एट द सेम टाइम एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों मिलके एक साथ रहे, एक साथ काम करें, एक साथ जिंदगी जिए, एक साथ पैसे कमाएं, एंड एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करें। द पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं ये आपके सिवा और किसी को नहीं चाहते हैं, एज इफ ये स्टूडेंट है और आप उनके सिलेबस हो, आप उनके पढ़ाई हो। सो ये लॉयल है, बट शादी या फिर एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, इन्हीं के बारे में ये सोच रहे हैं कि एक साल और इनको चाहिए, एक साल और इनको चाहिए, 11 मंथ्स इनको और चाहिए, या फिर नेक्स्ट ईयर चाहिए, क्योंकि इनको सेटल्ड होना है, इनको आपको और ज़्यादा समझना है, आपको और मदद इनको करनी है। ऐसा पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल होंगे तो बहुत अच्छा होगा। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये भी चाहते हैं कि आप भी अपना काम करेंगे,
आप भी हाथ बटाएंगे इनको, आप भी फाइनेंशियली एंड प्रैक्टिकली इनको मदद करेंगे और ये भी आपको मदद करेंगे। सो म्यूचुअल सपोर्ट रहेगा रिलेशनशिप पे। अब मैं देखूंगा कि इस कनेक्शंस का पोटेंशियल क्या है, इस कनेक्शंस का पोटेंशियल क्या है। लेट्स सी इस कनेक्शंस का पोटेंशियल क्या है। Okay, the first card you have got the King of Swords. Wow, very nice. Very, very nice. The second message you have got the Four of Pentacles. Wow. Now, when it comes to King of Swords and the Four of Pentacles, it means amazing. Okay. And the third card is the Page of Swords. So, I think यहाँ पे साफ messages आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अपना पास्ट को बदलना चाहते हैं। सो जो इनके लाइफ में हो रहा है अभी तक के जो भी एपिसोड्स हो रहा है, ये आपके साथ अपने लाइफ को बदलने के लिए रेडी है। फ्यूचर पोटेंशियल यहाँ पे मुझे लग रहा है मैरिज, स्टेबिलिटी, फ्यूचर पोटेंशियल, क्योंकि किंग ऑफ शॉर्ड्स आए हैं तो ये डिसीजंस लेना चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ने का। किंग ऑफ शॉर्ड्स होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि मंगल बहुत स्ट्रांग है, तो मार्शियन है, तो इनका गुस्सा भी स्ट्रांग है, बट साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आप भी तरक्की करें, ये भी तरक्की करें। तो किंग ऑफ शॉर्ड्स का कार्ड विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, साफ है कि ये अपनी लाइफ को जैसा चल रहा है इनका लाइफ उस तरीके से बदलना चाहते हैं, या आपके साथ एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं। अब फोर ऑफ पेंटिकल्स ये अपने पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं, ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि ये पास्ट में जिस तरीके से इनके पास्ट रिलेशनशिप में थे या फिर पास्ट में जिस तरीके से ये जिंदगी जी रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा बेटर जिंदगी काइंड ऑफ वो आपके साथ जिएंगे। यहाँ पे पोटेंशियल साफ दिख रहा है। द फोर ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि ये पर्सन फ्रूगल है, मतलब ये अननेसेसरी अपना इमोशंस, अननेसेसरी अपना बात, अननेसेसरी अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करते, बट सही टाइम आने में ये ज़रूर आपको मदद करेंगे, सही टाइम आने में ये ज़रूर आपको समझाएंगे। सो ये पर्सन आपका एक फ्यूचर पोटेंशियल पार्टनर है, जिस पार्टनर के साथ आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, जिस पार्टनर आपको मदद करेंगे आपके अंदर की एंग्जाइटी, आपके अंदर के ट्रस्ट इश्यूज को हटाने में। द फोर ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन आपको समझाएंगे कि ओके दिस इज एनफ, आपको इस पर्सन के साथ रहना है पूरी जिंदगी, तो आप डरिए मत, काइंड ऑफ ऐसा लाइक आपका वोरीज को ये हटाएंगे। किंग ऑफ शॉर्ड्स ये आपको डिसीजंस लेने में मदद करेंगे और आप भी इनको डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। एंड द पेज ऑफ शॉर्ड्स मींस कि कहीं ना कहीं आप दोनों डेस्टिन्ड हो, लाइक आपको पता है, ऑलरेडी पता चल चुका है, यूनिवर्स ने आप दोनों को बता दिए है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इस जन्म में रहेंगे। सो पेज ऑफ शॉर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को डिवाइन तरीके से मदद कर पाएंगे, इंट्यूटिव होके मदद कर पाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप एक प्रोडिजी हो, लाइक आप सच में एक जीनियस पर्सन हो, आप सच में इंटेलिजेंट पर्सन हो, और आप अपने इंटेलिजेंस से इस पर्सन को मदद करेंगे लाइफ में नए चेंजेस ले आने में, और ये पर्सन आपको फाइनेंशियली मदद करेंगे अपने ड्रीम फुलफिल करने में। सो इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड रहेंगे, जहां पे आप कोई आइडियाज देंगे इनको और उसी आइडिया को ये पर्सन एक प्रॉपर शेप में विजुअलाइज करेंगे एंड एक्चुअलाइज करेंगे। सो आप दोनों का केमिस्ट्री ऐसा होगा कि आप होंगे आइडिया, आपके पार्टनर होंगे प्रोडक्ट। द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों का पैसे का कमी कभी नहीं होगा, आप दोनों के पास इनफ रिसोर्सेस रहेगा। बट हो सकता है कि आप दोनों के पास्ट बहुत बुरे थे, या फिर पास्ट में शायद आप लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किए थे, तो अब क्या होगा, आप दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे फाइनेंशियल क्रंचेस से ओवरकम करने में, एंड डेफिनेटली आप फाइनेंशियली और स्टेबल और बेहतरीन एंड फ्लेक्सिबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक वाइज पर्सन बनेंगे। सो ये कपल आप दोनों एक पावर कपल बनेंगे, एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। आप दोनों के रिलेशनशिप में मेन जो जो क्राइटेरिया रहेंगे वो होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो आप दोनों मिलके फाइनेंशियली एक दूसरे को मतलब और ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे, एंड आप दोनों के लाइफ को और बेहतर बनाएंगे फाइनेंशियली। आई एम टॉकिंग अबाउट। लेट्स सी इस टाइम पे ओरेकल एडवाइस क्या आपको मिल रहा है।
इस टाइम पे कौन सी ओरेकल एडवाइस आप लोगों को मिल रहा है? लेट्स सी। ये आपके लिए एडवाइस है एंड द फर्स्ट कार्ड इज पैशन एंड प्लेजर। सो आई थिंक कि आप जो चाहते हो वही होगा। आप अपना पैशन को फॉलो कीजिए। लाइक इस पर्सन आपके लिए एक जुनून है। इस पर्सन के बारे में जब आप सोचते हो तो आप सोचते ही रहते हो। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा समझना चाहिए कि यही आपको मिलेगा। अब आप इस बात को विश्वास करें और काइंड ऑफ आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जिस पर्सन को आप मांग रहे हो वही पर्सन को आपको मिलेगा। इसको मान के आप लाइफ को एंजॉय करें। द सेकेंड मैसेज आई हैव गॉट, ओ माई गॉड, फॉक्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम। ये साफ बात है कि अभी आपको कुछ ज़्यादा वैलिडेशंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब कुछ चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ चीज़ दिखाई दे रहा है। गो स्लो, ये तो साफ है कि आपको स्लो चलना है, समझ के चलना है जीवन को। एंड द फाइनल कार्ड यू हैव गॉट, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स। सो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। आई थिंक ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड मतलब यूनिवर्स से आप ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये पर्सन आपके लाइफ में देंगे एंड यूनिवर्स संभाल लेंगे आपके रिश्ते को। यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ लेके आएंगे। जो भी अनबन है, जो भी स्टक सिचुएशंस है, वो स्टक सिचुएशंस क्लियर करेंगे यूनिवर्स। हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपको ब्लॉक करके रखा है बिकॉज इमोशनल कुछ अनअवेलेबिलिटी है। आई थिंक अब धीरे धीरे चीजें क्लियर होगा। अब आपके सामने एक नया जॉयफुल पथ आएगा। अब आप दोनों एंजॉय भी करेंगे एक दूसरे की कंपनी को। एंड सब्र कीजिए, ग्रेटफुल रहिए, विश्वास कीजिए और कुछ करने का जरूरत नहीं, बाकी चीज माँ संभाल लेंगे। सो कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे रिश्ते को संभालिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो निर्माण बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली।